सब कहते हैं हनुमान जी उड़ सकते थे, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगर आप ये समझते हैं कि उड़ना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, तो आप अभी तक पूरी सच्चाई नहीं जानते, क्योंकि असली शक्ति वह होती है जो दिखाई नहीं देती। हनुमान जी के पास थी 8 ऐसी दिव्य शक्तियां, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता था, और इनका वर्णन मिलता है रामचरितमानस में, जहां कहा गया है कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान बहुत कम लोग पूरी तरह समझते हैं। पहली शक्ति अणुमा सिद्धि। इससे हनुमान जी अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना सकते थे कि किसी की भी नजर उन तक पहुंच नहीं सकती थी। इसी शक्ति से वे लंका में बिना दिखाई दिए प्रवेश कर पाए। दूसरी शक्ति महिमा सिद्धि। इससे वे अपने शरीर को इतना विशाल बना लेते थे कि उनका स्वरूप देखकर राक्षसों के मन में भय उत्पन्न हो जाता था। लंका दहन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरी शक्ति गरिमा सिद्धि। इस शक्ति से वे अपने शरीर को इतना भारी बना लेते थे कि कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता था। यह उनकी अडिग शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। चौथी शक्ति लघिमा सिद्धि। इससे वे अपने शरीर को इतना हल्का बना लेते थे कि आकाश में उड़ना उनके लिए सहज हो जाता था। यही शक्ति उनके उड़ने का रहस्य है। पांचवी शक्ति प्राप्ति सिद्धि। इससे वे कहीं भी पहुंच सकते थे और किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते थे। इसी के कारण वे संजीवनी बूटी लेकर आ पाए। छठी शक्ति प्राकाम्य सिद्धि। इससे उनकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती थी। जो उन्होंने ठान लिया वह होकर ही रहता था। सातवीं सिद्धि ईर्षित्व सिद्धि। इससे वे प्रकृति और तत्वों पर नियंत्रण रखते थे। अग्नि, वायु, जल सब उनके अधीन हो जाते थे। आठवीं शक्ति विषित्व सिद्धि। इससे वे किसी भी परिस्थिति या जीव को अपने प्रभाव में कर सकते थे। इसलिए कोई भी बाधा उनके सामने टिक नहीं पाती थी। अब एक पल रुककर सोचिए, जिसके पास 8 सिद्धियां हो, वह सिर्फ एक योद्धा नहीं होता, वह शक्ति और भक्ति का जीवित स्वरूप हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी ने कभी इन शक्तियों का अहंकार नहीं किया। उन्होंने यह शक्तियां भगवान श्री राम के सेवा में समर्पित कर दी, और यही उन्हें सबसे महान बनाता है। इसलिए आज भी उन्हें अजर अमर माना जाता है, और जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उनके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान जी आज भी हमारे साथ हैं, तो कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली।